एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन मंठार एकेडमीज ग्रामर सीरीज। आज से हम लेसन 2 शुरू कर रहे हैं जो कि हमारा है प्रोनाउन। प्रोनाउन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ ग्रामर। एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस आते हैं वो ज़्यादातर प्रोनाउंस और प्रीपोजिशन से आते हैं, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये लेक्चर। एक भी चीज़ मिस नहीं करनी है, आपको बहुत ही ध्यान से समझना है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम प्रोनाउन की डेफिनेशन देख लेते हैं। अ प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ नाउन, यानी प्रोनाउन वो अल्फाज होता है जो नाउन की जगह पे इस्तेमाल होता है। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। राबिया इज एन इंटेलिजेंट गर्ल। राबिया एक होशियार लड़की है। तो हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, शी इज एन इंटेलिजेंट गर्ल। तो हमने यहाँ पे नाउन राबिया की जगह पे प्रोनाउन शी यूज किया है। राबिया फीमेल है और जेंडर के लेक्चर में हमने सीखा था कि हम फीमेल के साथ प्रोनाउन शी यूज करते हैं। तो इस तरह से प्रोनाउन नाउन की जगह पे यूज होता है। अब इसके टाइप्स पे आते हैं। पहला हमारे पास है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउंस आर दोज प्रोनाउंस व्हिच स्टैंड फॉर द पर्सन्स, जो पर्सन्स के लिए स्टैंड लेता हो, पर्सन के लिए यूज होता हो। तो 3 तरह के पर्सन होते हैं। फर्स्ट पर्सन जो बात कर रहा हो, जो उस सेंटेंस को खुद बोल रहा हो, जैसे आई एम हंग्री, मुझे भूख लगी है, मतलब अपनी बात कर रहा है, ये पर्सन खुद कह रहा है। सेकेंड पर्सन वो होता है जो आपके सामने हो, जिससे आप बात कर रहे हो, जैसे यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो। ये हम अपने सामने वाले पर्सन को कहते हैं, वो हमारा सेकंड पर्सन हो जाता है। और थर्ड पर्सन वो होता है जिसके बारे में बात कर रहे हो, चाहे वो वहां पे प्रेजेंट हो या ना हो। एग्जाम्पल, आई सॉ हिम यस्टरडे, मैंने उसको कल देखा था। तो 3 टाइप के ये पर्सन्स होते हैं जिनके लिए पर्सनल प्रोनाउंस यूज किए जाते हैं। पहला जो बात कर रहा हो, दूसरा जिससे हम बात कर रहे हो, और तीसरा जिसके बारे में बात हो रही हो। तो इसमें प्लूरल भी होते हैं, सिंगुलर भी होते हैं। तो इनका यूज नाउन एंड केस पे डिपेंड करता है। तो नाउन एंड केस का हमारा लेक्चर जरूर देखें। तो यहाँ पे आप लिस्ट देख सकते हैं उन पर्सनल प्रोनाउंस की। जो फर्स्ट रॉ में शो हो रहे हैं, ये हमेशा सब्जेक्ट की जगह पे यूज होते हैं, इसीलिए ऊपर सब्जेक्टिव केस भी लिखा हुआ है। और जो सेकंड रॉ में शो हो रहे हैं, ये प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउंस हैं, ऑब्जेक्ट की जगह पे यूज होते हैं। और थर्ड रॉ वाले प्रोनाउंस पॉजेसिव केस में ऑनरशिप शो करने के लिए यूज होते हैं। और ये हमारे पास कुछ पॉजेसिव एडजेक्टिव है, इनको हमने इसीलिए रखा है क्योंकि स्टूडेंट्स हमेशा पॉजेसिव प्रोनाउन की जगह पॉजेसिव एडजेक्टिव यूज कर देते हैं, जो कि रॉन्ग है क्योंकि इसमें काफी डिफरेंस है। तो उसके रूल्स देखेंगे हम। यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्स्ट पर्सन के लिए जो सिंगुलर में प्रोनाउंस यूज होते हैं वो है आई, मी, माई, माइन। आई के साथ सिंगुलर वर्ब भी यूज हो सकता है, प्लूरल वर्ब भी यूज हो सकता है, जैसे आई वॉज और आई वर। तो वो तो टेंस पे डिपेंड करता है, जिसके बारे में हम आगे सीखेंगे। लेकिन फिलहाल अगर आई की बात करें तो वर्ब भले ही प्लूरल हो या सिंगुलर हो, लेकिन आई एक सिंगुलर पर्सन की ही बात कर रहा होता है। और ये फर्स्ट पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन जो है मेल फीमेल दोनों के लिए यूज हो सकते हैं। फर्स्ट पर्सन में जो प्लूरल प्रोनाउन होते हैं वो हैं वी, अस, अवर, अवर्स। ये भी मेल फीमेल दोनों के लिए यूज हो सकते हैं। बात करें सेकंड पर्सन की, तो उसमें सिंगुलर और प्लूरल सेम ही रहता है। यूज सब्जेक्ट भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। और ये जो है सेकंड पर्सन वाले प्रोनाउन है, ये मेल फीमेल दोनों के लिए यूज हो सकते हैं। और थर्ड पर्सन में सिंगुलर की बात करें तो मेल के लिए जो प्रोनाउंस यूज होते हैं वो है ही, हिम, हिज। ये मेल के लिए यूज किया जाता है। और सिंगुलर पर्सन में थर्ड पर्सन में फीमेल की बात करें तो उसके लिए जो प्रोनाउंस यूज होते हैं वो है शी, हर, हर्स। ये फीमेल के लिए यूज किया जाता है। इट का भी यूजेज हमने जेंडर में पढ़ा था कि ये नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट, स्मॉल एनिमल्स और इंसेक्ट्स के लिए या फिर बेबी के लिए भी यूज हो सकता है। तो इसका पॉजेसिव प्रोनाउन नहीं होता है, ठीक है। और थर्ड पर्सन में प्लूरल के लिए दी, देम, देयर, देयर्स ये यूज किया जाता है। ये मेल और फीमेल दोनों के लिए यूज हो सकते हैं। आगे हम इसके रूल्स सीखते हैं, बहुत ही ध्यान से समझना है आपको, ठीक है। I, you and she are expected to attend the seminar.
रॉन्ग है ये सेंटेंस। आई, यू एंड शी से एक्सपेक्ट किया जा रहा है, उम्मीद रखी जा रही है कि वो इस सेमिनार को अटेंड करेंगे। अगर सेंटेंस ये कहता कि आई, यू एंड शी से अनएक्सपेक्टेड है, कोई उम्मीद नहीं है कि वो ये सेमिनार अटेंड करेंगे, तो अनएक्सपेक्टेड होता तो नेगेटिव सेंस होता, एक्सपेक्टेड है इसीलिए इसका सेंस पॉजिटिव है। तो रूल ये कहता है जब सेंटेंस का सेंस पॉजिटिव हो तो 2 3 1 का सीक्वेंस फॉलो होगा। पहले सेकंड पर्सन आएगा, फिर थर्ड पर्सन आएगा, फिर फर्स्ट पर्सन आएगा। सब्जेक्टिव केस की बात कर रहे हैं हम, तो यू हमारा सेकंड पर्सन है इसीलिए ये पहले आ गया, शी थर्ड पर्सन है तो ये भी आ गया। अब लास्ट में फर्स्ट पर्सन आएगा तो आई हमारा फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है तो ये भी आ गया। यू, शी एंड आई आर एक्सपेक्टेड टू अटेंड द सेमिनार, दिस विल बी करेक्ट सेंटेंस। ठीक है। और जब सेंटेंस का सेंस नेगेटिव हो तो 1 2 3 का सीक्वेंस फॉलो किया जाता है। जैसे आई, यू एंड शी आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट, नॉट एलिजिबल का मतलब नेगेटिव सेंस है, इसीलिए 2 3 1 वाला सीक्वेंस बिल्कुल सही है नेगेटिव सेंस में। बात करें प्लूरल पर्सनल प्रोनाउंस की तो इसमें सेम 1 2 3 सीक्वेंस फॉलो किया जाता है, चाहे सेंस पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, 2 3 1 का सीक्वेंस ही फॉलो होगा। जैसे वी, यू एंड दे आर लीविंग फॉर कराची टुमारो, सीक्वेंस 1 2 3 वाला फॉलो हुआ है इसमें, बिल्कुल सही है ये। नेक्स्ट कुछ और रूल देखते हैं सब्जेक्टिव केस को लेके। आई नेवर मेट सच ए नाइस मैन एज हिम, रॉन्ग है क्योंकि रूल ये कहता है सच एज के साथ हमेशा सब्जेक्टिव केस आएगा, ऑब्जेक्टिव केस कभी नहीं आएगा। तो हिम एक ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है तो इसकी जगह पे ही आएगा। आई नेवर मेट सच ए नाइस मैन एज ही, दिस विल बी करेक्ट सेंटेंस। मूविंग ऑन, in the beginning of this sentence, we either use subjective case or possessive case, but we never use objective case. सेंटेंस की शुरुआत में हम हमेशा सब्जेक्टिव केस यूज कर सकते हैं या पॉसेसिव केस यूज कर सकते हैं, बट ऑब्जेक्टिव केस का यूज कभी नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, माई फ्रेंड इज गोइंग टू सी हिज पेरेंट्स, ही इज गोइंग टू सी हिज पेरेंट्स। माई पॉसेसिव प्रोनाउन है, ही सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, तो सेंटेंस की बिगनिंग में कभी ऑब्जेक्टिव केस नहीं आएगा, क्योंकि अगर ही की जगह हिम होता, हिम इज गोइंग टू सी हिज पेरेंट्स, तो ये रॉन्ग होता, ऐसा कभी नहीं बोला जाता है। ठीक है, आई होप ये रूल आपको समझ में आ गया होगा। इन द नेक्स्ट स्लाइड यू कैन सी 4 सेंटेंसेस और चारों ही रॉन्ग हैं। इफ यू नो द ग्रामर रूल्स यू नो द errors of these particular sentences, but if you don't know just watch it. तो फर्स्ट सेंटेंस है लेट फोजिया एंड आई गो होम, मुझे और फोजिया को घर जाने दो। सेकेंड सेंटेंस है देयर वाज नो वन एलिस इन द रूम एक्सपेक्ट ही, रूम में उसके अलावा कोई नहीं था। थर्ड सेंटेंस है आई वांट नथिंग बट ही टू कम एट माई पार्टी, मुझे और कुछ नहीं चाहिए बस वो मेरी पार्टी में आ जाए। और फोर्थ सेंटेंस है आई बॉट दिस ड्रेस फॉर शी, मैंने ये ड्रेस उसके लिए खरीदा है। तो एरर ये है इन सेंटेंसेस में कि इनमें सब्जेक्टिव केस यूज हुआ है, जो कि नहीं हो सकता, क्योंकि रूल ये है जब कभी भी लेट दिया हुआ हो या बट दिया हुआ हो या एक्सपेक्ट दिया हुआ हो या कोई भी प्रीपोजिशन दिया हुआ हो तो उसके आगे हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन आएगा, सब्जेक्टिव केस कभी नहीं आएगा। लेट फोजिया एंड मी गो होम, दिस विल बी करेक्ट। फोजिया एक नाउन है जो सब्जेक्ट भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, तो एक नाउन पे ये रूल एप्लीकेबल नहीं है। हम प्रोनाउन की बात कर रहे हैं तो प्रोनाउन जो है वो सब्जेक्टिव नहीं आएगा। आई एक सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, इसीलिए हमने ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन यूज कर लिया। लेट मी गो, लेट हिम गो ऐसा बोलते हैं हम, लेट आई गो कभी नहीं बोला जाता है। और सेम यही रूल एक्सपेक्ट पे भी आता है, ही की जगह हिम आएगा। देयर वाज नो वन एलिस इन द रूम एक्सपेक्ट हिम, दिस विल बी करेक्ट सेंटेंस। बट के साथ भी हिम आएगा, आई वॉन्ट नथिंग बट हिम टू कम एट माई पार्टी, दिस विल बी करेक्ट सेंटेंस। और फॉर एक प्रपोजिशन है जिसके आगे भी ऑब्जेक्टिव केस आएगा, आई बॉट अ ड्रेस फॉर हर, दिस विल बी करेक्ट सेंटेंस। आई होप आपको यहाँ तक हर चीज समझ में आ रही होगी। इफ यस देन लाइक तो बनता है हमारा। नेक्स्ट हमारे पास है जिरंड। जिरंड के साथ भी ऑब्जेक्टिव केस आएगा। जिरंड में जिरंड जो है वो मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म होता है,
जो कि सेंटेंस में वर्ब की तरह नहीं यूज होता, जो कि सेंटेंस में नाउन की जगह पे इस्तेमाल होता है, लेकिन क्योंकि आईएनजी है तो दिखता वर्ब की तरह है, इसीलिए इसको जिरेंड का नाम दिया गया है। अब सेंटेंस एग्जाम्पल देखते हैं। टॉकिंग टू हिम मेक्स माई डे, उससे बात करके मेरा दिन बन जाता है। टॉकिंग एक जिरेंड है, इसीलिए आगे हिम आया है जो कि ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। पॉजिटिव एडजेक्टिव वर्सेस पॉजिटिव प्रोनाउन, यानी इनका जो डिफरेंस है वो देखते हैं। बहुत ही सिंपल सी चीज है। दिस इज माई पेन, माई एक पॉजिटिव एडजेक्टिव है। दिस पेन इज माइन, माइन एक पॉजिटिव प्रोनाउन है। तो बात बहुत सिंपल सी है। एडजेक्टिव हमेशा नाउन से पहले आता है। पेन हमारा नाउन है और आगे माई एडजेक्टिव आ गया, और प्रोनाउन खुद ही नाउन की जगह पे आता है। नाउन की जरूरत नहीं होती उसको। ठीक है, जैसे कि कोई हमारी पेन यूज कर रहा हो तो हम ये भी कह सकते हैं दिस इज माइन, नाउन नहीं आया है यहाँ पे। दिस इज माइन पेन, ये मत लिख के आ जाना। अगर नाउन यूज कर रहे हो तो आगे पॉजिटिव एडजेक्टिव यूज करना। अगर नाउन नहीं यूज कर रहे हो तो आगे पॉजिटिव प्रोनाउन यूज होता है। और ये यहाँ पे कुछ पॉजिटिव एडजेक्टिव है। माई, अवर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर, इनके साथ हमेशा जो है नाउन आएगा। ठीक है, तो ये रूल आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। पॉजिटिव एडजेक्टिव और पॉजिटिव प्रोनाउन दोनों ही सेंटेंस की बिगिनिंग में सेंटेंस के सब्जेक्ट की तौर पे यूज हो सकते हैं। एग्जाम्पल, माई हाउस इज वेरी क्लीन, हर हाउस इज वेरी ब्यूटिफुल, अवर्स इज ए गुड कंट्री, माइन इज ए वेरी क्लीन हाउस। माई एंड हर पॉजिटिव एडजेक्टिव हैं, आगे हाउस इनका नाउन आया है। अवर्स एंड माइन पॉजिटिव प्रोनाउन है, लेकिन ऑब्जेक्ट की जगह पे सिर्फ पॉजिटिव प्रोनाउन ही आ सकता है। पॉजिटिव एडजेक्टिव कभी ऑब्जेक्ट की जगह पे यूज नहीं हो सकता है। एग्जाम्पल, कुकिंग इज माई हॉबी, टेल मी योर्स, खाना बनाना मेरा शौक है, अपना बताओ। यहाँ पे पॉजिटिव प्रोनाउन है जो ऑब्जेक्ट की जगह पे आया है। योर्स एक पॉजिटिव प्रोनाउन है। ठीक है, दो और इम्पोर्टेंट रूल बाकी है पर्सनल प्रोनाउन के बारे में, तो देखते हैं। जब हमारे सेंटेंस में एक से ज्यादा सब्जेक्टिव प्रोनाउन हो तो किस रूल से उनका पॉजिटिव बनाएंगे ये देखते हैं। तो ये हमेशा 1 2 3 के सीक्वेंस में आएगा। पहले फर्स्ट पर्सन के लिए, फिर सेकंड पर्सन के लिए, फिर थर्ड पर्सन के लिए। फर्स्ट पर्सन के लिए जो पॉजिटिव एडजेक्टिव आएगा वो है अवर, सेकंड पर्सन के लिए जो पॉजिटिव एडजेक्टिव आएगा वो है योर, और थर्ड पर्सन के लिए जो पॉजिटिव एडजेक्टिव आएगा वो है देयर। तो इसका यूजेज देखते हैं। यू एंड ही ट्राइड योर बेस्ट टू विन दिस गेम, तो यू आया है सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, और ही आया है थर्ड पर्सन के लिए आता है ही। तो इसका प्रोनाउन पॉजिटिव जो है 1 2 3 के सीक्वेंस में डालेंगे। जो पहले आया उसी का पॉजिटिव आएगा। फर्स्ट पर्सन नहीं है इस सेंटेंस में तो फर्स्ट नहीं आएगा। अगर आए होता तो हम अवर लगाते, लेकिन फर्स्ट पर्सन यहाँ पे है ही नहीं। सेकंड पर्सन यू है हमारे पास इस सेंटेंस में, इसीलिए हमने यहाँ पे यूर लगा दिया। थर्ड पर्सन का देखेंगे ही नहीं। अगर थर्ड पर्सन खाली थर्ड पर्सन होता तो हम यहाँ पे देयर लगा देते। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। यू एंड आई ट्राइड अवर बेस्ट टू विन दिस गेम, यू सेकेंड पर्सन है, आई फर्स्ट पर्सन है, तो इसका पॉजिटिव 1 2 3 की सीक्वेंस में आएगा। तो यहाँ पे फर्स्ट पर्सन पहले है तो इसीलिए अवर यूज होगा। मतलब कि सेंटेंस में फर्स्ट पर्सन होगा तो अवर आएगा, सेकंड पर्सन होगा तो यूर आएगा, और थर्ड पर्सन होगा तो देयर आएगा। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। एक और इम्पोर्टेंट रूल देखते हैं जो कि है प्रोनाउन में कंपैरिजन को लेके। तो रूल ये है, कंपैरिजन हमेशा सेम केसेस में होता है। सब्जेक्टिव टू सब्जेक्टिव कंपैरिजन होता है, ऑब्जेक्टिव टू ऑब्जेक्टिव एंड पॉजिटिव टू पॉजिटिव। फॉर एग्जांपल, ही इज बेटर देन आई, ही सब्जेक्टिव है और आई भी सब्जेक्टिव प्रोनाउन है। बिल्कुल सही है ये सेंटेंस। ही इज बेटर देन मी होता तो रॉन्ग होता ये सेंटेंस, क्योंकि मी एक ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है और कंपैरिजन हमेशा सेम केसेस में होता है। ऑब्जेक्टिव टू ऑब्जेक्टिव का एग्जाम्पल देखते हैं। दे रिस्पेक्ट हिम मोर देन मी, वो मेरे से ज्यादा उसकी इज्जत करते हैं। तो यहाँ पे कंपैरिजन दे का नहीं हो रहा है, मी का हिम से हो रहा है। मेरे से ज्यादा उसकी इज्जत,
हिम ऑब्जेक्टिव है और मी भी उसी ऑब्जेक्टिव है, तो इसी तरह से होता है ये। और पॉसेसिव केस का देखें तो एग्जाम्पल यहाँ पे है, माई फादर इज मोर स्ट्रिक्ट देन हिज फादर। माई और हिज दोनों पॉसेसिव एडजेक्टिव हैं, तो इस तरह से पॉसेसिव में भी सेम में कंपैरिजन हो रहा है। एक और छोटा सा रूल बाकी है, वो है इट का। इट के साथ भी हमेशा सब्जेक्टिव केस यूज होता है। एग्जाम्पल वी कैन से इट इज आई, इट इज वी, इट इज यू, इट इज शी, इट इज ही, इट इज दे। इनमें से कोई भी यूज हो सकता है, लेकिन हम जो कहते हैं इट इज मी, ये ग्रामेटिकली बिल्कुल अनकरेक्ट होता है। ऐसा नहीं, ग्रामर में ऐसा कभी नहीं होता है, इट्स मी कभी नहीं यूज हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा लेक्चर खत्म होता है। आज हमने सिर्फ नाउन का एक ही टाइप डिस्कस किया, और भी इसके टाइप्स हैं जो आगे आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। तो मंठार एकेडमी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक कर दें, ताकि हमारे आने वाले लेक्चर्स की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, एंड थैंक यू सो मच।